सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज आंखों और पैरों में भी दिखते हैं डायबिटीज के लक्षण। इन संकेतों से करें पहचान। आजकल डायबिटीज की समस्या आम होती जा रही है। इस समस्या से निजात पाने के सटीक इलाज तो नहीं है, लेकिन समय रहते यदि लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो खान पान में कंट्रोल कर इस शुगर लेवल को कम किया जा सकता है। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, आप कैसे बता सकते हैं कि आपको मधुमेह है? अधिकांश शुरुआती लक्षण आपके रक्त में ग्लूकोज के सामान्य से अधिक स्तर, एक प्रकार की शुगर से होते हैं। शुरुआती लक्षण इतने हल्के हो सकते हैं कि आप उन्हें नोटिस नहीं करते। यह टाइप 2 मधुमेह के केस में ज्यादा होता है। विशेष रूप से सच है, कुछ लोगों को यह पता नहीं चलता है कि उन्हें डायबिटीज है जब तक कि उनकी परेशानी बढ़ नहीं जाती। टाइप 1 मधुमेह के साथ लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में दिख जाते हैं। वे बहुत अधिक गंभीर भी हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डायबिटीज के लक्षणों के बारे में, जो पैरों और आंखों से भी पता चल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मधुमेह या डायबिटीज के शिकार हैं, तो तुरंत एक स्पेशलिस्ट से संपर्क कीजिए। जब आपका अग्न्याशय या पैंक्रियाज की आइसलेट सेल्स शरीर में इंसुलिन नहीं बना पाती, तो टाइप 1 डायबिटीज की स्थिति पैदा होती है। यह एक तरह का ऑटो इम्यून रोग है जो इन अंगों को काम करने नहीं देता। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर जीवन शैली, कम एक्सरसाइज और खाने में शुगर ज्यादा लेने से जुड़ी होती है। डायबिटीज के लक्षणों और संकेतों और इसकी जांच पड़ताल के बारे में जानना जरूरी है, ताकि अगर आप इससे पीड़ित हों तो जितनी जल्दी हो सके इलाज शुरू किया जा सके। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में काफी बढ़त हुई है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसे एक बार हो जाए तो जिंदगी भर साथ रहती है। मधुमेह में व्यक्ति का शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है। ऐसे में शरीर को जरूरत से कम इंसुलिन मिलने पर व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित हो जाता है। इंडियन डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार भारत में लगभग 7 करोड़ लोग इस बीमारी के शिकार हैं। मधुमेह कैसे होता है? जब हमारे शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। यही वह हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यह रोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। मधुमेह ज्यादातर वंशानुगत और जीवनशैली बिगड़ी होने के कारण होता है। इसमें वंशानुगत को टाइप 1 और अनियमित जीवन शैली की वजह से होने वाले मधुमेह को टाइप 2 श्रेणी में रखा जाता है। पहली श्रेणी के अंतर्गत वह लोग आते हैं जिनके परिवार में माता पिता, दादा दादी में से किसी को मधुमेह हो तो परिवार के सदस्यों को यह बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम कम करते हैं, नींद पूरी नहीं लेते, अनियमित खानपान है और ज्यादातर फास्ट फूड और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर आप शरीर में होने वाली इन परेशानियों पर बारीक नजर रखेंगे तो आप डायबिटीज की शुरुआत का भी पता लगा सकते हैं। डायबिटीज के लक्षण, इन संकेतों से करें पहचान। भूख और थकान। आपका शरीर आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जिसे आपकी कोशिकाएं ऊर्जा के लिए उपयोग करती हैं। लेकिन आपकी कोशिकाओं को ग्लूकोज लेने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। यदि आपका शरीर पर्याप्त या कोई इंसुलिन नहीं बनाता है, या यदि आपकी कोशिकाएं आपके शरीर द्वारा बनाए गए इंसुलिन का विरोध करती हैं, तो ग्लूकोज उनमें नहीं जा सकता है और आपके पास कोई ऊर्जा नहीं है। यह आपको सामान्य से अधिक भूखा और अधिक थकान महसूस करा सकता है। धुंधला दिखाई देना। आपके शरीर में द्रव का स्तर बदलने से आपकी आंखों के लेंस सूज सकते हैं। वे आकार बदलते हैं, जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देने लग जाता है। ऐसे में अगर आपको भी ये परेशानी हो रही है
तो एक बार अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें। पैरों में दर्द या सुन्नता का एहसास। यदि पैरों में दर्द की लगातार शिकायत हो रही है या फिर पैर सुन्न हो जाते हैं, तो ये एक लक्षण हो सकता है डायबिटीज का। इसके अलावा पैरों में होने वाले घाव भी शुगर का लक्षण हो सकते हैं। ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब का आना, आंखों की रोशनी कम होना, कोई भी चोट या जख्म देरी से भरना, हाथों, पैरों और गुप्तांगों पर खुजली वाले जख्म, बार बार फोड़े फुंसियां निकलना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन। किसी फिजिशियन से जांच कराएं। आपके खून में ग्लूकोज का पता लगाने के लिए एक आम फिजिशियन 2 अलग अलग टेस्ट करा सकता है। आमतौर पर डायबिटीज की जांच के लिए फास्टिंग ब्लड टेस्ट किया जाता है, लेकिन एक यूरिन टेस्ट भी किया जा सकता है। खून में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 70 से 100 के बीच होती है। अगर आप डायबिटीज के बॉर्डरलाइन प्री डायबिटिक पर हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 के बीच होना चाहिए। अगर यह स्तर 126 से ऊपर है, तो आपको डायबिटीज है। खाना खाने के बाद। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक खाना खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ना आम बात होती है। अगर खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर लेवल 130 से 140 मिलीग्राम है तो यह सामान्य बात है, लेकिन इससे ज्यादा होने पर आपको डायबिटीज की शिकायत हो सकती है। वहीं ब्लड शुगर लेवल हाई होने पर व्यक्ति को किडनी व हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। 50 से 60 साल की उम्र। 50 से 60 साल की उम्र वालों के लिए शुगर लेवल 90 से 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। लंच के बाद 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम शुगर लेवल होना जरूरी है, और डिनर के बाद 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर का ब्लड शुगर लेवल सामान्य माना जाता है। बुजुर्गों में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 90 से 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच और सोते समय ब्लड शुगर का स्तर 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। खाली पेट इतना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक सुबह खाली पेट सामान्य ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। यदि 100 से 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर शुगर लेवल हो जाता है, तो यह सही बात नहीं है। 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक ब्लड शुगर लेवल डायबिटिक रेंज में आता है। मधुमेह से बचाव के यह कुछ उपाय आपके काम आएंगे। अपने ग्लूकोज स्तर को जांचें और भोजन से पहले यह 100 और भोजन के बाद 125 से ज्यादा है तो सतर्क हो जाएं। हर 3 महीने पर HbA1c टेस्ट कराते रहें ताकि आपके शरीर में शुगर के वास्तविक स्तर का पता चलता रहे। उसी के अनुरूप आप डॉक्टर से परामर्श कर दवाएं लें। अपनी जीवनशैली में बदलाव करें और शारीरिक श्रम करना शुरू करें। जिम नहीं जाना चाहते हैं तो दिन में 3 से 4 किलोमीटर तक जरूर पैदल चलें या फिर योग करें। कम कैलोरी वाला भोजन खाएं। भोजन में मीठे को बिल्कुल खत्म कर दें। सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज, डेयरी उत्पादों और ओमेगा 3 वसा के स्रोतों को अपने भोजन में शामिल कीजिए। इसके अलावा फाइबर का भी सेवन करना चाहिए। दिन में 3 समय खाने की बजाय उतने ही खाने को 6 या 7 बार में खाएं। धूम्रपान और शराब का सेवन कम कर दें या संभव हो तो बिल्कुल छोड़ दें। ऑफिस के काम की ज्यादा टेंशन नहीं रखें और रात को पर्याप्त नींद लें। कम नींद सेहत के लिए ठीक नहीं है। तनाव को कम करने के लिए आप ध्यान लगाएं या संगीत आदि सुनें। नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कराते रहें और शुगर लेवल को रोजाना मॉनिटर करें ताकि वह कभी भी लेवल से ज्यादा नहीं हो। एक बार शुगर बढ़ जाता है तो उसके लेवल को नीचे लाना काफी मुश्किल काम होता है और इस दौरान बढ़ा हुआ शुगर स्तर शरीर के अंगों पर अपना बुरा प्रभाव छोड़ता रहता है। गेहूं और जौ 2-2 किलो की मात्रा में लेकर 1 किलो चने के साथ पिसवा लें। इस आटे की बनी चपातियां ही भोजन में खाएं। मधुमेह रोगियों को अपने भोजन में करेला, मेथी, सहजन, पालक, तुरई, शलगम, बैंगन, परवल, लौकी, मूली, फूलगोभी, ब्रोकोली, टमाटर, बंद गोभी और पत्तेदार सब्जियों को शामिल करना चाहिए। फलों में जामुन, नींबू, आंवला, टमाटर, पपीता, खरबूजा, कच्चा अमरूद, संतरा, मौसमी, जायफल, नाशपाती को शामिल करें। आम, केला, सेब, खजूर तथा अंगूर नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनमें शुगर ज्यादा होता है। मेथी दाना रात को भिगो दें और सुबह प्रतिदिन खाली पेट उसे खाना चाहिए। खाने में बादाम, लहसुन, प्याज, अंकुरित दालें, अंकुरित छिलके वाला चना, सत्तू और बाजरा आदि शामिल करें तथा आलू, चावल और मक्खन का बहुत कम उपयोग करें।